बैक पाकिस्तान के जमाती वोट को भी चुराया गया है और जितना हमारा वोट था उसे काट दिया गया है। उसके लिए ये पैगाम दिया गया कौम को कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। हम जो फ़ैसला करेंगे, हम ताकतवर लोग जो फ़ैसला करेंगे वो कौम के लिए फ़ैसला होगा। लेकिन हम ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जिस जबर और बंदूक की नोक पर कौम का मैंडेट छीना है, हमारे हौसले ना उससे पस्त हैं, ना हम कमज़ोर हुए हैं, बल्कि आगे से ज़्यादा हिम्मत और इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह हम मैदान अमल में आए। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप क्या समझते हैं, कोई मज़ीद कोई एहतजाज या धरना वगैरह भी? देखिए, हमने कानूनी चाराजोई के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है। अगर वो भी नहीं हमारी बात सुनेगा, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो फिर तंग आमद बजंग आमद। अच्छा सर, आज नहीं दी गई। अच्छा, जो सीटें हैं ना, उनकी तादाद तो बेशुमार है। फार्म 45 के मुताबिक हमारे वोट को भी काटा गया है। मिसाल के तौर पर जितना हमें अगर 20,000 वोट मिला है या 30,000 वोट मिला है तो उसको आधा करके आधा नून लीग के खाते में डाला गया है और आधा लाहौर के अंदर वो जो हल्का है जहाँ पे नवाज शरीफ भी मद्दे मुकाबिल थे, हमारे खुर्रम रियाज शाह साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे और मैडम यास्मीन राशिद साहब, वहाँ हमारा वोट तकरीबन कोई जो फार्म 45 है ना उसके मुताबिक कई बनता है, लेकिन वो उसको आधा काट के बल्कि ज़्यादा काट के 22,000 हमारे स्पोर्ट कर दिया गया है। और जितना वोट कास्ट भी नहीं हुआ, 1,71,000 नवाज शरीफ का टोटल वोट था, उसके आगे एक का हिस्सा लगा दिया गया। तो तमाशा लगाया हुआ है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुआ है। और ये बात यह है कि ये कितनी देर तमाशा चलेगा। आखिर कौम अगर बैलेट से फ़ैसला ना हुआ तो सड़कों पर हो गया, तो क्या पाकिस्तान के हालात इसके मुतहम्मिल हैं? क्या देखिए, सबके मैंडेट पर डाका डला है सब, लेकिन जो तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डला है वो निराला है कि जो हारने वाली सीटें हैं वहाँ भी वोट काट दिए गए। तो साहब भाई, आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल जो है ना, इस वक्त फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट है।